हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रैक्शन क्लास 3। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, तुल्य भिन्न, आरोही और अवरोही क्रम कंप्लीट किया है। अभी आगे देखते हैं भिन्नों की संक्रियाएं मीन्स ऑपरेशंस। भिन्नों की कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? भिन्नों की संक्रियाएं होती हैं योग, घटाव, गुणा और भाग। जो नॉर्मल गणित में होती हैं वही संक्रियाएं भिन्नों में भी होती हैं, लेकिन इनका तरीका सॉल्व करने का थोड़ा अलग होता है। तो अभी हम देखते हैं भिन्नों का योग। भिन्नों का योग करने के लिए जिस तरीके से अभी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भिन्न दी हुई है 1/4 प्लस 2/3 प्लस 3/4। तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। 4, 3 और 4, हर का एलसीएम देखते हैं तो 4 और 4 तो बराबर ही है। 4 और 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। यहाँ पे लिखेंगे 12। अब 12 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 3 12, 3 टाइम्स, तो 1 × 3। इसके अंश में जो मान दिया हुआ होगा उससे इसको गुणा कर देंगे, प्लस अब 12 में भाग देंगे 3 का, 3 4 12, इसके अंश के साथ 4 का गुणा कर देंगे, प्लस 4 12 3 टाइम्स × 3। यहाँ तक समझ आया होगा? एक बार ही फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी हमें भिन्न दी हुई होगी योग करने के लिए, सबसे पहले हमें उसका एलसीएम निकालना है। अगर हर का मान बराबर है तो कोई बात है ही नहीं। अगर हर का मान अलग अलग है तो हमें उनका एलसीएम लेना होगा। अभी जैसे यहाँ हर है 4, 3 और 4, तो हमें 4 और 3 का एलसीएम लेना होगा। 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, तो 12 को लिखा यहाँ। उसके साथ अभी हम जो भी हर का मान होगा उससे इसमें भाग देते जाएंगे। इसे 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, तो उसके अंश के साथ उसका गुणा कर देंगे। उसी तरीके से 3 से भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा तो उसके अंश के साथ इसका गुणा कर देंगे। फिर 4 से देंगे भाग, 3 बार जाएगा, उसके अंश के साथ गुणा कर देंगे। अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं? इनका गुणा सॉल्व करते जाएंगे। 1 × 3 3, प्लस 2 × 4 8, प्लस 3 × 3 9, डिवाइड बाय 12। इनको अंश को आपस में जोड़ देंगे बाय 12, तो इसका आंसर 20/12। अगर हम इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? ये इसमें 4 कॉमन फैक्टर है, दोनों में 4 का भाग जा सकता है। अभी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये इसका सरलतम रूप है, इससे आगे हम इसको नहीं काट सकते। तो इसका मान आएगा 20/12। अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है इसका? भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। अभी जैसे यहाँ पर जो हर का मान है वो बराबर है, तो इसमें हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 8 और जो भी अंश का मान दे रखा है, जो भी बीच में सिंबल दे रखा है प्लस या माइनस, वो यहाँ पर लगा देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। यही अगर सवाल होता प्लस करने के लिए, अगर हमें इसका योग करना होता तो भी हर का मान बराबर है। अगर हर का मान अलग होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है। यदि हर का मान बराबर है तो सिंपली जो भी ऊपर अंश दे रखा होगा और बीच में जो भी हमें साइन दे रखा है, प्लस का माइनस का, तो वही साइन अप्लाई होता है। तो यहाँ 8 6 + 3 = 9/8। यहाँ तक समझ आया होगा? अभी आगे देखते हैं। 2 ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योग और घटाव। अब देखते हैं भिन्न संख्याओं का गुणा करना। भिन्न संख्याओं का गुणा करने में क्या होता है?
जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, 3/5 गुणा 4/3। इसमें गुणा करने में क्या होता है, अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। बाकी उससे फिर हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर इसका अंश है 3 और इसका अंश है 4, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय, इसका हर है 5 और यहाँ है 3, तो 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आंसर हो गया 12/15। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो गुणा करने के लिए तो भी सेम रूल अप्लाई होगा। जो भी ऊपर अंश दिए हुए हैं इनका गुणा आपस में किया जाएगा। तो 7 × 4 × 2 कितना हो जाएगा, 56 एंड अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, इस तरीके से ये गुणा सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं भिन्नों का भाग करना। इसे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। भिन्नों का भाग करना, इसमें क्या होता है, भिन्नों के भाग में नॉर्मली जैसे हम समझते हैं, हम किसी भी चीज का भाग करते हैं, अगर हमें बोला जाए कि 7 में भाग दीजिए 4 का, तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, 7/4 इसी तरीके से लिखते हैं। अब इस तरीके से इसे लिखने की कोशिश कीजिए, इसे लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखने में आएगा, 7/9। अब बटे में वो आएगा 2/3, इधर इसके बटे में आएगा, अगर इस तरीके से देखा जाए तो बटा 2/3। तो क्या होता है, जो इसका अंश होता है वो तो हर बन जाता है और जो हर होता है वो अंश बन जाता है। मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा 7 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मीन्स हमने क्या किया, जो ये भाग का निशान था इसको चेंज करके गुणा के निशान में बदल दिया, और जो साथ में संख्या दी हुई है जिससे हमें भाग करना है उसको हमने उलट दिया। मीन्स ये जैसे 4 नीचे आया था उसी तरीके से ये 2 तो आ गए हैं नीचे और ये 3 चला गया ऊपर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब भी हमें भाग करना होता है तो वो संख्या नीचे चली जाती है और साथ वाली संख्या क्या हो जाती है, नीचे जाने की वजह से अपोजिट हो जाती है। अपोजिट मतलब जो अंश है वो हर में बदल जाता है और जो हर है वो अंश में बदल जाता है और जो भाग का निशान है वो गुणा में बदल जाता है। ये किस तरीके से हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बारी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से लिखते हैं तो ये 4 क्या, 7 वाला 4 नीचे में चला जाता है। इसी तरीके से अगर भिन्नों में देखा जाए तो 7/9 को अगर 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा और ये 3 ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से ये निशान बदल गया गुणा में और 7/9 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 9 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 7/6। आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिवीजन करने के लिए। ये जो ऑपरेशंस है ये आप खुद से करके देखिएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी देखते हैं, इसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो ये किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरीके की भिन्न है। इसमें हम देखते हैं इन सबके हर बराबर हैं। तो जब भी किसी भी भिन्न जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसमें हर का मान बराबर होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी अंश बड़ा होगा वो ही भिन्न सबसे बड़ी होगी और जो अंश छोटा होगा वो ही भिन्न सबसे छोटी होगी, क्योंकि इसमें हर का मान बराबर है। और अगर अंश का मान बराबर होता है तो ये रूल अपोजिट हो जाता है। तो इसमें हर का मान बराबर है तो हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा क्या है 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3 एंड सबसे छोटा 1। अब जो भी भिन्न इनके साथ होंगी वो इसी तरीके से एप्लीकेबल होगा। जैसे इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा इज इक्वल टू 1/8। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा,
जो सबसे बड़ी भिन्न का अंश होगा वही 7/8। समझ आया? अगर हर का मान बराबर है तो जो अंश बड़ा है वो ही भिन्न बड़ी होगी और जो अंश छोटा है वो ही भिन्न छोटी होगी। अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है का आरोही क्रम क्या है। तो इसका आरोही क्रम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 16। एलसीएम लेना मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। 2, 4, 8 एंड 16। सो ये सबसे छोटा नंबर क्या है 2। 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अभी फिर से 2 से ही डिवाइड हो जाएंगे ये सब। 1 का 1 रह जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2, ये 1 सॉल्व हो चुके हैं पहले। फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड लास्ट बचा 2 1 1 1 एंड 1। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया 16। अब फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने ऐड करने में यूज किया था, जो हमने योग करा घटा करा उसमें यूज किया था, वही रूल यहाँ पे यूज करेंगे। 16 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसके अंश के साथ उसका गुणा कर देंगे प्लस। अब 16 में 8 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसके अंश के साथ उसका गुणा कर देंगे प्लस। अब देंगे भाग 2 का 8 बार, इसके अंश के साथ इसका गुणा कर देंगे। और ये प्लस का सिंबल नहीं है, कॉमा है। और 16 में 1 टाइम जाएगा तो 11 इंटू 1। तो अभी ये जो हमारी भिन्न है इनका मान कितना हो गया, ये हो गया 4 3 12/16, कॉमा 14/16, कॉमा 8/16 एंड 11/16। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था उसी तरीके से हो गया। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, हर का मान बराबर था। यहाँ पे भी हमें वही फॉर्म मिल गई है भिन्न की। इसमें क्या है, हर का मान बराबर है। हर का मान बराबर है इसका मतलब जो अंश बड़ा है वो ही अंश सबसे बड़ा होगा और वो ही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 14, उससे छोटा 12, उससे छोटा 11 और उससे छोटा 8। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है क्या, आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन बढ़ते हुए क्रम में हमें इसे लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में मीन सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 8 डिवाइडेड बाय 16। उससे बड़ी 11 डिवाइडेड बाय 16। उससे बड़ी 12 डिवाइडेड बाय 16 एंड सबसे बड़ी होगी 14 डिवाइडेड बाय 16। इसमें अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो भी हम बता सकते हैं 14/16। कभी ये भी पूछा जा सकता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो भी हम बता सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि आरोही क्रम में लिखते हुए तीसरे नंबर पर आने वाली भिन्न कौन सी है, तो वो भी हम बता सकते हैं। आरोही क्रम में लिखते हुए तीसरे नंबर पर आने वाली भिन्न 12/16 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, 2/3, 1/4, 3/4, 2/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में लिखने का रूल वही है सेम। क्या करना होगा, हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए देखिए 4 4 तो यहाँ पे बराबर ही है, तो हमें किस किस का एलसीएम लेना है, 3 4 5 और 7। इनको आपस में गुणा करना होगा। इसको आपस में, सबको आपस में ही गुणा करना होगा क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनको आपस में ही गुणा करने के बाद इसका एलसीएम आएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखें और नेक्स्ट में इसका आंसर कंसल्ट करेंगे। अभी देखते हैं कुछ रूल्स हैं। अगर अंश और हर का अंतर समान हो, जब हर और अंश का अंतर समान हो
मीन्स हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो या आरोही क्रम में लिखो, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखना होता है। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब ये रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर मीन्स उचित भिन्न और इम्प्रॉपर मीन्स अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश का मान हर से छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब अंश का मान हर से छोटा होगा तब ये रूल अप्लाई होगा। और क्या होगा, हर और अंश का अंतर बराबर होगा। अभी जैसे देखिए इसमें कितना अंतर है, 9 और 12 के बीच में कितना अंतर है, 3 का। 12 और 15 के बीच में, इन सबका अंतर आपस में बराबर है। अब इसका अंतर बराबर है तो इसमें एक रूल अप्लाई होता है। इसमें क्या होगा कि जो भी अंश बड़ा है वो ही भिन्न सबसे बड़ी होगी और जो अंश छोटा है वो ही भिन्न सबसे छोटी होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब उसका जो हर है उसका मान अंश से बड़ा होना चाहिए और इन सबके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे कि 12 में से 9 घटाया तो 3 आया, 15 में से 12 घटाया तो 3 आया, 16 में से 13 घटाया तो 3 और 20 में 17 घटाया तो 3। अगर ये अंतर बराबर होता है तो ये रूल अप्लाई होता है, नहीं तो अपना वो सिंपल एलसीएम लेने वाला मेथड ही काम करेगा। और इसमें भी एलसीएम वाला मेथड भी काम कर सकता है। ये अगर आपको याद रह जाता है तो आप ये रूल अप्लाई करें, नहीं तो एलसीएम वाले मेथड से आंसर निकलेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें यही होगा कि अंतर बराबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो भी अंश सबसे बड़ा होगा वो ही भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब इसमें हमसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 17। सबसे बड़ा अंश 17 है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 17 बड़ा 20 लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। और अगर सबसे छोटा पूछा जाता है इसमें तो क्या हो जाता, 9/12। अभी बात करते हैं रूल 2। इसमें रूल 2 में क्या होगा, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न। इसमें क्या होगा, अंश का मान हर से ज्यादा होगा। जब अंश का मान हर से ज्यादा होगा तो ये ऊपर वाला रूल अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंतर एक तो बराबर होना चाहिए, अंतर दोनों में अगर अब बराबर है वो तो आप उससे पहले चेक करेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंपल सी बात है, जो अंश सबसे बड़ा है वो ही भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उल्टा हो जाएगा, जो अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जो अंश छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अभी जैसे यहाँ देखते हैं इनमें अंतर कितना है, 9 और 7 में अंतर 2 का, 15 और 13 2, इन सब में अंतर 2 का है। और हम देखते हैं यहाँ पर अंश है 9 और हर है 7, मतलब कि अंश हर से बड़ा है, यहाँ पे भी अंश हर से बड़ा है। और एक बात, ये सब एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, अगर प्रॉपर है तो सभी प्रॉपर होनी चाहिए और इम्प्रॉपर है तो सभी इम्प्रॉपर होने चाहिए। अभी जैसे ये सब इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है, सबके अंश उनके हर से बड़े हैं और सबका अंतर समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, रूल उल्टा हो जाएगा। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे हमसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा है 23 डिवाइडेड बाय 21। और अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/7। यहाँ तक आपको समझ आया होगा।